हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 3 पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 320 पे दिया है। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड on a semicircle is a right angle, right angle। ठीक है, तो बहुत बार आया 90, 89, 88, 90, 88, 98 में है, 06 में है, मतलब 2006 में और 2008 में। ठीक है, 3 बार रिपीटेड आया। तो बहुत सिंपल है, ये बचपन में पढ़े थे ना हम लोग ज्योमेट्री में। देखो ये ज्योमेट्री में पढ़े थे कि अगर डायमीटर रहेगा, यहाँ से कोई भी एंगल बनाएंगे सेमी पेरीमीटर पे, तो ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, क्योंकि इसका ये एंगल कितना होता है? डबल। मतलब ये 180 होगा तो ये 90 होगा। ये पढ़ा है प्रॉपर्टी, हुआ है ना? तो इसको प्रूफ करना है वेक्टर के फॉर्म में। तो ए बी सी ले लिया ट्रायंगल, समझा कि नहीं? ट्रायंगल ले लिया। तो ये है तुम्हारा सेंटर, इसे ज्वाइन कर दे। ठीक है, तो इसको आर वेक्टर, आर मतलब रेडियस है ना, सेंटर से जो पेरीमीटर पर जाएगा तो रेडियस होता है, तो रेडियस इक्वल होता है ना ट्रायंगल का। ये सर्कल है, सेंटर से कितना भी डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है ना, तो सब रेडियस क्या होगा? सेम ही होगा ना। समझ में आया क्या यहाँ तक? चलो तो स्टार्ट कर देता हूँ। लेट, ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ कर। अभी तो अपना पढ़। लेट आर बी द रेडियस, रेडियस एंड ओ बी सेंटर, ठीक है, ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। अभी ए बी एंड सी are 3 points, are 3 points on circle such that, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर है। ए बी इज डायमीटर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ले लो। नेक्स्ट क्या है? पोजीशन वेक्टर। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर, बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, C is on the circle। ठीक है, तो उसको रेडियस r के बराबर ले लिया। ये सब ओरिजिन से लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? C वेक्टर r वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से A लूंगा, A B वेक्टर, तो ये भी r के बराबर है, ये भी A वेक्टर भी। ठीक है, तो टाइम पास कर, मत पढ़, निकल ले नहीं बुझा। मॉड ऑफ C वेक्टर इक्वल टू r होगा, मॉड ऑफ A इक्वल टू मॉड ऑफ B के बराबर, ये भी r के बराबर है, रेडियस r के बराबर। ठीक है, तो खाली डायरेक्शन देखो, ये इधर है ना, तो इसको b वेक्टर बोला है, और इसका उल्टा डायरेक्शन है, तो b इक्वल टू माइनस ए वेक्टर होगा। समझा कि नहीं? ये समझा? अपोजिट वेक्टर है। तो अभी देखो सी ए, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। देखो ऐसा, ये सी और ये ए, ये क्या है? बी। तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। तो ये माइनस ए इक्वल टू करेंगे तब, अभी रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट सी ए डॉट सी बी, सी ए सी बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सी ए इंटू सी बी, सी बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो ये सी ए वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर आएगा, बराबर ना? तो कर लो,
तो a माइनस सी करेंगे, a वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये b वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। तो ये कर लो, a डॉट a ना, a b वेक्टर माइनस AC वेक्टर माइनस a c वेक्टर माइनस CB वेक्टर CB प्लस वेक्टर C 2C वेक्टर प्लस इक्वल 2C टू 0, बराबर ना, ये सब इक्वल टू 0 है। ऐसा 2C सर कहाँ वेक्टर है? में स्क्वायर रहती है। हाँ, a इंटू a स्क्वायर ना, तो c इंटू c a स्क्वायर। यहाँ तक समझा क्या? अच्छा C² हो सकता है क्या? ओके यहाँ तक समझा? तो अभी कैंसिल करना है मुझे, तो क्या करूँ? p की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? माइनस माइनस, बराबर ना। हाँ तो ab ab के साथ मैच कर रहा है क्या? हाँ पूरा क्या कर सकता हूँ? देखो ये ac दिख रहा है, ये क्या है? सीधी तो उसको मैं लिख देता हूँ ab वेक्टर माइनस ac वेक्टर, और ये हो जाएगा प्लस c वेक्टर इंटू a वेक्टर। ये माइनस a लिखा इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, समझा कि नहीं? हाँ समझा तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझा? पूरा ये नहीं समझा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसको देखो, ये a वेक्टर माइनस c वेक्टर है ना। फिर देखो b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस माइनस a माइनस c वेक्टर इक्वल टू 0 है। यहाँ तक समझा? हाँ फिर देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो a वेक्टर माइनस c वेक्टर, माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो a वेक्टर प्लस c वेक्टर होगा ना। तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो ये हो जाएगा a वेक्टर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा इक्वल टू माइनस 1 बाहर ले लेता हूँ। ये समझा क्या? ये पहले वाला ज़्यादा होगा, पहले वाला ज़्यादा सही। चलो ये भी सही है ना। देखो तो अभी देखो c इक्वल टू a इक्वल टू r है ना, तो ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या हुआ? 0। 0 इंटू माइनस 1 क्या होगा? तो 0 आंसर। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, समझा? हाँ चलो लिख लो, कितना इजी। चलो then। ठीक है, देखो इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब ऑफ लाइन, मतलब कितने डिग्री पे एंगल बना रहे हैं लाइंस के साथ, उसको बोलते हैं। तो ये तीनों का सम करके क्या आता है? देन प्रूव दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है? 1। हेंस फाइंड डायरेक्शन एंगल of line with x axis which makes direction angle, which makes direction angle of 135 degree and 45 degree and 45 degree with y and z axis respectively। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी प्रूफ करेंगे। तो लाइन ले लो, लाइन कौन सा ले रहे हैं? ए बी ना, ये लाइन ले लें ए बी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये क्या है? जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये एंगल जो है एक्स, ये पैरेलल के साथ अल्फा बना रहा है, और वाई कितना बना रहा है? बीटा, और जेड कितना बना रहा है? गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक समझा क्या तुम? तो ए बी विद लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट। तो एक लाइन ले लो, लेट ए बी बी लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन एल एम एन। ठीक है, कंसीडर लाइन एल पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट कंसीडर क्या करना है? कंसीडर लाइन ए बी, लाइन ए बी, लाइन एल ले लो, एल पैरेलल टू ए बी। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। देख यहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है ना, सो रहा है तू आदित्य? पासिंग थ्रू ओरिजिन। इतना लेट क्यों आता है आजकल? ठीक है, लेट अभी। तो कोऑर्डिनेट क्या है पी का? इस लाइन पे एक पॉइंट पी मान लिया है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, अननोन पता नहीं मुझे। ठीक है, एल ओ पी। ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस आर मान लिया, तो मैं भी मान लेता हूँ। तो एल ओ पी कितना है? आर है, आर डिस्टेंस। तो पी को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखेगा? वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक्स वाई जेड पॉइंट दिया है, उधर मत देख, मिला मत। ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बराबर ना? यहाँ तक क्लियर है क्या? एंगल अल्फा बीटा गामा पता है ना? एंगल अल्फा बीटा गामा पता है ना? तो एंगल और एल में क्या रिलेशन होता है? एल इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, और एम इक्वल टू, ये याद रखना है, कॉस बीटा। एल एम, एन इक्वल टू कॉस गामा, बराबर है? तो अभी डॉट प्रोडक्ट निकालते भाई। ओपी वेक्टर डॉट आई वेक्टर कितना आएगा? ओपी क्या है तेरा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई वेक्टर। तो आई वाला आई के साथ आएगा ना, मतलब इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आया? एक्स। वाई और जेड वाला क्या हो जाएगा? 0। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वो नहीं आया? हाँ समझा। जबरदस्ती से समझा बोल मत। I into J 0 ही होता है ना सर? सर लाइक आई डॉट आई क्या होता है? 1। जेड डॉट आई क्या होगा? 0। 0। क्यों? क्योंकि आई ये है और इसी पे आई लाई कर रहा है, तो cos 0 क्या होता है? 1, इसलिए 1 होता है। अभी ये आई है और ये है जे, तो ये एंगल कितना हुआ? और cos 90 0 cos 90 क्या होता है? 0, इसलिए 0 होता है। समझ में आ गया? याद क्लियर है सबको? तो ये वैल्यू x आ गया। ठीक है, अभी देखो OP वेक्टर डॉट आई वेक्टर, इसका अगर मैं मॉड लूं तो क्या आएगा? तो OP मॉड आई इंटू कॉस अल्फा, तो ये तो आर है ना, तो आर कोस अल्फा हो गया। सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम सेम होना चाहिए ना। तो 1 एंड 2 से क्या मिलेगा? x इक्वल टू आर कोस अल्फा। सुन में है क्या? उसी तरह से y का निकालेंगे। ठीक है, तो ये i के साथ मल्टीप्लाई किया था, j के साथ करेंगे तो y आएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा का जगह पे फिर बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कंक्लूजन लिख दूं, तो y इक्वल टू क्या आएगा? y इक्वल टू आर कॉस बीटा, z इक्वल टू क्या आएगा? आर कॉस गामा, बराबर है? ये समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा, इसका मतलब ये भी नहीं समझा। वो सब ऊपर से ही जा रहा था। क्या से ऊपर से जा रहा था? ये डॉट प्रोडक्ट निकालने नहीं दो, ऊपर का छोड़ दे दो। ओपी का वैल्यू कितना है? ऑरिजिन से ओपी का वैल्यू क्या है? वेक्टर फॉर्म में xi प्लस yj प्लस z के। हाँ। तेरे को वेक्टर लिखना ही नहीं आता, इसका मतलब आता है। मैं कोऑर्डिनेट दे दूंगा और x y z बोलूंगा लिखने, तो नहीं लिख पाएगा तू। एक ही लाइन नहीं लिखना सीखा अभी तक, 3 लेक्चर हो गया तेरे को, x y z लिखने नहीं आता। i अरे उतना तो समझा मुझे, ये समझा तेरे को? आराम से। ये डॉट किया तो x आया, कैसे समझा? हाँ समझा उधर। तो x इक्वल टू r cos अल्फा, ये सब नहीं समझा? नहीं इधर से नहीं समझा। देखो अभी समझेगा तो, ये है अल्फा, हाँ
ये है आर और ये है एक्स, हाँ। तो कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा आपने वहां पर सेवंथ का है, वो सब छोड़ दो, जान दे, जनरल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अच्छा वैसा हाँ। बेस कितना है? एक्स, हाइपोटेनस हाँ। कितना है? आर, तो एक्स इक्वल टू क्या आया? आर कॉस अल्फा, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू आएगा देखो यही से बोल रहा हूँ, तेरे को नहीं हाँ, आया, क्लॉस नहीं कर पाएगा तू लग रहा है। ठीक है, बीटा, ये है वाई ले लिया, इसको आर ले लिया, अभी क्या आएगा? कॉस बीटा, वाई क्रॉस अल्फा, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा? आर कॉस बीटा, ठीक है, गामा इक्वल टू क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू आर कॉस गामा। गया तेरा मैथ्स। इतना ही तू कंक्लूज नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा तू आगे जिंदगी में? ये गामा है, ये जेड है और ये आर है, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा? अभी भी नहीं आएगा इसको देख। कॉस गामा इक्वल टू क्या आएगा? जेड अपॉन आर, तो जेड इक्वल टू क्या है? आर कोस गामा। एक्स वाई जेड क्यों लिया है? क्योंकि सबका एक्स वाई जेड जो है अलग अलग एंगल बना रहा है। एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ गामा बीटा बना रहा है, जेड के साथ गामा बना रहा है। उधर लिखा हो ना अल्फा बीटा गामा। अगर तीन लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पड़ता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये ओरिजिन के साथ अल्फा है, ये है बीटा, ये है गामा। सो अल्फा मतलब एक्स ना? हाँ भाई, एंगल एंगल, एक एंगल विथ एक्स, बीटा मतलब एंगल विथ वाई, जेड मतलब गामा। हाँ, समझा। अभी ऐड कर दे, आंसर आ जाएगा भाई, ऐड कर, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक लिख पहले, फिर बताता हूँ। इसका मतलब तेरे को अल्फा बीटा गामा ही नहीं समझा। ये है जो लाइन है कोई ऐसा, मान लो ये ऐसे पेन खड़ा है, तो एक्स एक्सिस के कितना साथ एंगल बना रहा है? वाई के साथ। इसमें एक्स एक्सिस कौन है? ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ये ऐसे में पेन खड़ा किया हूँ, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल है उसका, वाई एक्सिस के साथ ये वाला है, और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल है ना। तो ऐसे ये पेन स्पेस में से होल्ड है, समझ में आया कि नहीं? तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, वाई के साथ कितना है, जेड के साथ कितना है, इसको बोलते हैं। समझ में आया? तो मैं ठीक करा देता हूँ। नहीं, ये बुक में से आएगा ना टारगेट हाँ, वाला। टारगेट वाला मुझे- ये बोर्ड क्वेश्चन 1996 और इसमें से नहीं आया तो सर? नहीं, कैसे आएगा? आएगा, कुर्सी में से आएगा। हाँ ठीक है सर, आप देख लो, रिकॉर्डेड है। हाँ। ये सर बोल रहे हैं कि अरे कहाँ, तो उल्टा मुड़ा लेना उसको। ये वाले बुक में से आएगा और नहीं आया तो ये डेट देख लो। चलो बता तू आगे करें। सर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन आता है तेरे को? सर आता है क्रोमियम। तो अभी वैल्यू डाल दो बस। ये क्या है, अगर ओपी डॉट ओपी रहेगा तो क्या आएगा? ओपी स्क्वायर आएगा ना। तो वैल्यू डाल दे। ओपी का वैल्यू क्या है? आर कोस अल्फा का स्क्वायर, स्क्वायर करना है सबको, ठीक है? सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? समझा कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो आर कोस अल्फा स्क्वायर, आर कॉस बीटा स्क्वायर प्लस आर कॉस गामा का स्क्वायर, समझा? तो रेडियस के बराबर है ना, रेडियस क्या है? ये आर के बराबर है, ठीक है? तो कॉमन ले लूं आर, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू आर स्क्वायर। आर से आर स्क्वायर चला जाएगा, राइट सर। समझा कि नहीं? अभी देखो, उसके पहले अल्फा लिखा था ना, अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है? तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? इतना पूरा लिखने से ज्यादा है, अल्फा का स्क्वायर लिखता हूँ, इसको एल स्क्वायर लिखता हूँ, इसको एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1। आया कि नहीं आया? समझा? अभी उसके बाद बोला है कि बीटा कितना डालना है? 135 एंड गामा 45 ना, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो डाल दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर
135 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 रिलेशन है ना। तो सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। 35 का वैल्यू कितना होगा कॉस 35? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? गलत। कॉस जो होता है माइनस एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये 135 हुआ ना, साइन पॉजिटिव होता है, ये नहीं पता, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 होगा ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना है cos 0 मतलब 90 डिग्री होगा ना। 90 डिग्री पे कितना होता है 0, तो ये आंसर आ गया 90। चलो लिख लो।